अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं इस वक्त पता है क्यों बैठा हूँ। ये मेरे हमसाए में एक मट्टी और रेत और बजरी की दुकान है। मैं अक्सर यहाँ आके बैठता हूँ क्योंकि मट्टी से खुशबू आती है। वो मट्टी जिससे हम झाड़ते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं। कभी इस मिट्टी की खुशबू भी आपने देखी, महसूस किया आपने? कभी इस पर चल के देखा नंगे पाँव? ठीक है, चलें, खैर अगली बात करते हैं। मुझसे ना अक्सर अपने मेरे दोस्त पूछते हैं, आजकल ख़ास तौर पे, वो कल से एक वीडियो गई है कि सर आप ये जो बाहर जाने वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो इस बार के बारे में आपकी क्या राय है? तो मैं ज़ाहिर है अब रिटायरमेंट के बाद यही सवालों के जवाब देने लगा हूँ। सवाल भी बड़े दिलचस्प हैं, तो उनके जवाब बड़े दिलचस्प हैं। तो प्यारे भाई, अपना मेरी जो है वो मेरी कोई बात बुरी लगे तो फिर माफ़ कीजिएगा, लेकिन ज़ाहिर है एक राय है मैं दूंगा कि ये जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं ना, ये अंधे कुएं में छलांग लगा रहे हैं। तो अल्लाह उन्हें कामयाब करे जहाँ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, यहाँ ज़ाहिर है यहाँ बैठ के तो नहीं, यहाँ तो टिकटॉक पे तो देख के इंग्लैंड को तो नहीं पता समझ आ जाता, अमेरिका, कनाडा की और चाइना की। तो लेकिन वो जाएँ, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब से दुनिया बनी है लोग जाते हैं, मुल्क छोड़ के जाते हैं। लेटेस्ट सदियों पहले, जब ये 2 सदियाँ 2.5 सदियाँ पहले जब अमेरिका जो है वो दरियाफ्त हुआ है, 3 सदियाँ पहले 4 सदियाँ पहले शायद हुआ है, तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ चले गए कि वहाँ काम के बेहतर मौके हैं। और इस वक्त भी, वो तो सदियों पहले की बात है ना, इस वक्त भी बेशुमार अमेरिकी जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में गए हुए हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको बेहतर काम का मुआवजा मिलता है, उनकी महारत का, उनकी जो डिग्री उनके पास है। इस तरह बेशुमार चीनी, इस तरह बेशुमार पाकिस्तानी, बेशुमार इंडियन जो समझते हैं कि मेरे काम का बेहतर मुआवजा मिल रहा है। तो ये दुनिया शुरू से ही ग्लोबल विलेज है। ये जो कहते हैं जी आजकल पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत नहीं, बहुत पहले से सिलसिला जारी है। और बस 19-20 का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। होगा भी तो 2-3-4% का होगा। तो आप देखें, जब इंडिया तकसीम हुआ है 1947 में, तो तकरीबन आधा कश्मीर बाहर जा चुका था, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ हरियाली बहुत है, खूबसूरती बहुत है, बागात हैं, फूल पौधे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार कमाने के लिए बेशुमार अपना कश्मीरी बाहर चले जा चुके थे और अभी जा रहे हैं। वहाँ कोठियाँ बनी हुई हैं, रहता कोई नहीं है। अमीर लोग बहुत हैं, जितने हैं वह अमीर बहुत हैं, इसीलिए कि बाहर से पैसा आता है। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया हुआ है। तो मेरी मालूमात में यही है, कोई कमी हो तो आप बता दीजिएगा। गोया कहीं मुल्क से बाहर जाना आपका मेरा कोई जुर्म नहीं है। जिस किसी को बेहतर मौका मिलता जाए, जिस किसी का ख्याल है कि द पीपल हु फील दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन द कंट्री वेयर दे आर लिविंग, तो दे कैन गो टू द एनी कंट्री, एनी कॉन्टिनेंट ऑफ देयर चॉइस, ऑफ देयर लाइकिंग। नोबडी कैन हैव एनी ऑब्जेक्शन, एनी वैलिड ऑब्जेक्शन, जाएँ सब। लेकिन मुझे इतराज़ वहाँ है, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। मुझे इतराज़ वहाँ आता है जहाँ जब लोग अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं तो अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। मुझे ये बात, इस पे इतराज़ है। बात जाएँ काम करें, ठीक है, लेकिन अपने मुल्क में आके या बाहर रह के तो इसके बारे में नेगेटिव कमेंट न करें। होता क्या है, जब इस तरह होता है फिर दिल दुखता है कि हम यहाँ रह रहे हैं, ये तो हमें गाली देने के बराबर है कि आप हमें कि तुम ऐसे अपना बुरा भला कह रहे हो अपने मुल्क में, जिस ऐसे रह रहे हैं। कमाल हो गया बाबा, मेरा घर है, मैं अपने घर को कैसे बुरा कहूँ? अपने माँ बाप को तो वो बुरा नहीं कहता है ना भाई। तो बड़े रख रखाव से, बड़े तरीके से बात करनी होती है। तो इस हवाले से लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। तो एक वाक़या आपको सुना देते हैं। मैं एक शादी पे गया, वहाँ एक ना कोई गैर मुल्क से कोई फैमिली आई हुई थी अपनी बेटी की शादी करने के लिए, पाकिस्तानी लड़के के साथ। मुख्तसर बात करूँगा, बस 5 मिनट में तय ख़त्म हो जाए। तो वो जो फैमिली इतनी अमीर थी, जो बाहर से आई हुई थी माशाल्लाह, कि यहाँ का मुंडा उन्हें पसंद आ गया अपनी बेटी के लिए। उन्होंने उसको दामाद बनाने का फैसला किया। मंगनी हो चुकी थी। जब मैं गया हूँ शादी पे मौके पे, तो पता ये चला कि रसूमात तो तकरीबन जो है वो सारी की सारी जो है उन पर जो खर्चा है, वो जो लड़की वाली फैमिली बाहर से आई है, अमेरिका से आई है, कनाडा से आई है, नॉर्वे से आई है, अपना पता नहीं कहाँ से आई है, जहाँ से भी आई है वो कर रही है। और लड़के को इन्होंने लेके जाना है उधर बाहर। ठीक है जी, मैं बहुत अच्छी बात है भाई। हमने फिर मेहंदी भी इंजॉय की, वो जो होती है अपने मुल्क में रवाज है।
तो मुझे वाइफ ने कहा कि जो है वो कि वो जो ख़वातीन बाहर से आई हुई हैं ना, वो कोई वहाँ को अमेरिका रहती है, कोई कनाडा रहती है, कोई नॉर्वे, कोई डेनमार्क बहने हैं, वो उनके भाई भी शायद कदम बाहर रहते हैं। तो अजीब जी गल्लां करते हैं। मैं किसी गल्ल करते हैं कि जी उत्थे जी बड़ा अच्छा रिवाज है जी, बड़ा अच्छा सिस्टम है जी, इत्थे की हुण आ गया जी मेहमान हुणे ही आ गए जी, हुणे ही इन्हां नूं अपना खाना खवाओ जी, हुण न्याणे दी बोतलां भर के दो जी इन्हां नूं दुध दियां, हैं जी, फिर नाश्ता भी करवाना जी। कमाल हो गया जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं किसी सियाने से कहता हूँ कि इनको समझाए जैसा देश वैसा बेस होता है, यहाँ बैठ के इस किस्म की बातें ना करें। ये हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ बड़े लिखे लोग हैं, तो हमें अपने वतन से प्यार है बाबा, इस किस्म की बातें मेहरबानी करें, ठीक है, हम भी तरक्की कर जाएंगे, देखा देखी हैं। लेकिन मैं वो जब शादी ख़त्म हुई 2 दिन बाद, तो मुझे वाइफ ने बताया, इत्तेफाक की बात है वलीमे के दिन, कि वो बाइयां ना बाज नहीं आईयां, वो अपने उदा ही बस इत्थे इदां तो उत्थे उदां। मैं कहा अच्छा फिर मैं देखदा कुछ करदा। तो मेहंदी भी हमने इंजॉय कर ली, कबाब शबाब है जी। वो जो बारात आई वो भी माशाल्लाह लड़की वालों ने बारात को खाना खिलाया खुद ही, हाँ जी, और फिर वलीमा भी खुद ही कर लिया, और हम जनाब इंजॉय किया। हम जब आने लगे, मैंने बच्चों से कहा बेटा गाड़ी में बैठो, क्योंकि माँ बैठ गई गाड़ी के साथ, उन्होंने कल्टस गाड़ी थी, मुझे याद है अच्छी तरह वाक़या। तो मैंने कहा अपना मैं ज़रा 1 मिनट में आता हूँ। मैं निकला गाड़ी से, तो वो जो वलीमा गाह है, वो जो शादी हाल है उसके तो चल पड़ा। तो आपकी जो भाभी है, मेरी वाइफ है, उसको पता था कि ये मुजफ्फर जो है ना वो बाद नहीं आएगा, कुछ करके आएगा जी, कुतवा क्या होगा। तो मैं गया, मैंने वो इत्तेफाक की बात है, बस औलाद का करना है, जैसे कहते हैं ऐसा हुआ, जैसे अपना खुदा को मंजूर होता है। तो वो जो लड़की की माँ है, वो शादी हाल के गेट पे खड़ी थी, ज़ाहिर मेहमानों को रुखसत कर रही थी या आ जा रही थी, आने जाने वालों को सी ऑफ या अपना वेलकम कर रही थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बाबा जी हम जा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा शादी का इंतज़ाम सारे आपने किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बड़ा खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, सब ठीक थी। और मैंने ये भी अपना मुझे पता है जहाँ आप रहते हैं माशाल्लाह, वो मुल्क अमेरिका, वो कनाडा, वो चाइना, वो डेनमार्क, नॉर्वे, हाँ ये हॉलैंड, बड़े अच्छे मुल्क हैं, बड़े अच्छे रस्म व रवाज हैं वहाँ के, और माशाल्लाह सिस्टम बहुत अच्छा है अपना, तालीम का, मईशत का, टैक्सों का है जी, शादी ब्याह का सिस्टम बहुत अच्छा है। चलें ठीक हो गया। लेकिन बाजी एक बात याद रखें, अब मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अच्छे दामाद पाकिस्तान से मिलते हैं। It was a rude shock to the Baji, and what happened to Baji afterwards, I don't know. Thank you very much.